दोष से प्रत्येक प्राणी यदि बच जाए तो अपने धर्म पर, अपने सत्कार्य पर, अपने पद पर जो भी सेवा है वो सही ढंग से कर सकता है। अगर प्रलोभन और भय से बच जाए, ना भयभीत नहीं होना। जो विदना ने लिख दिया छठी राव के अंक, और राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। संतों ने कहा है अगर तुम्हारी आयु अभी 7:12 पे होनी है तो यहीं बैठे बैठे मर जाओगे, किसी के मारने की जरूरत नहीं। और अगर आपकी मृत्यु नहीं लिखी है तो पूरा भरभरा के गिर जाए, सब मर सकते हैं, आप नहीं मरोगे, पक्का समझ लीजिए। जिस समय जिसकी जहां आयु जानी है वहां तो भयभीत क्या होना यार। अच्छा, हम सत्य पे चल रहे हैं, हम 4 रोटी नमक से लगा खा रहे हैं, नई सब्जी है, लेकिन हम प्रसन्न हैं। और अधर्म से अगर हम रबड़ी खाएंगे ना तो भयभीत रहेंगे और बहुत प्रकार के क्लेश आ जाएंगे। तो भय और प्रलोभन से यदि ना परास्त हो तो भगवत मार्ग या साधन मार्ग या जो आपको राष्ट्र सेवा में, आप कहीं परास्त नहीं होंगे। तो जिसका अभी प्रश्न था वो देखे, प्रलोभन या विपत्ति भय, उसी में लड़खड़ा जाते हैं। कौन सी परिस्थिति थी जिसमें लड़खड़ा गए, क्या परिस्थिति थी? राधे श्याम बाबा, पहले हम वहाँ पे गीता वाटिका में रहते थे, तो वहाँ से हट के दूसरी जगह पे चले गए। तो वहाँ पे वहाँ पे संत सानिध्य में भजन साधन ठीक से चलता था, उनकी कृपा। आप गीता वाटिका जैसे पवित्र स्थान से क्यों हटी? वहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसे बदल गई। ये तो आगे जाके वो परिस्थिति बदल गई ना। परिस्थितियों से साधक थोड़ी भागता है, परिस्थितियों से लड़ करके स्थिति प्राप्त करता है। भगवान हमें परिस्थिति ही इसीलिए देते हैं कि हम विजय को प्राप्त करें, हम मजबूत बने। जैसे अपना चेला पहलवान है और यहाँ मारने से ऐसे किया तो जो गुरु पहलवान है वो 500 बार वही मारेगा, क्योंकि यहाँ पक्का हो गया ना, तो कहीं भी बाहर जाकर फेल नहीं होगा। तो भगवान अपने दास को जिस बात से वो डरता है, जिस परिस्थिति से भयभीत होता है, उसी में पक्का करते हैं उसको। और हम समझते हैं कि अगर हम इस जगह को छोड़ दें तो परिस्थिति बदल जाएगी, पर आपको पता नहीं कि वो पक्का कराना चाहते, इसलिए उससे बढ़कर यहाँ 80 होगी तो वहाँ 100% परिस्थिति होगी जहाँ हम जाएंगे। भगवान वहाँ आपको पक्का करना चाहते हैं। बच्चा साधन मार्ग को समझना, भागने से पुष्ट नहीं होता, उसे लड़ना सीखे, लड़ना सीखे, हर परिस्थिति को सहना सीखे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति क्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये आने जाने वाली परिस्थितियां हैं, इनको सहन करना चाहिए। अब देखो दूसरी जगह गई तो वहां दोष दृष्टि हुई, वहां और परेशानी हुई। 100 में कोई बिरला ऐसा होगा जो अपने मन और इंद्रियों से लड़के भगवान को प्राप्त करना चाहे, कोई दृढ़ निश्चय अलग। तो गीता वाटिका मुझे लगता है कि भगवान के परम प्रेमी भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य राधा बाबा, तो वहाँ जैसे एक मैया जी हैं, हाँ कमल दीदी, तो इन लोगों के सानिध्य में तो आपका पवित्र जीवन व्यतीत होता, क्योंकि वहाँ प्रायः साधक अच्छी कोटि के। तो हमें कुछ वहाँ गड़बड़ लगा क्या तुम्हें? नहीं महाराज जी, वहाँ पे सत्संग छूट गया तो यहाँ पे अलग वहाँ एक भागवतिक वातावरण मिलता था, तो फिर वो छूट। नहीं 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 नहीं, मेरी प्रार्थना है कि समय बहुत विचित्र है, इसलिए एकांत हो जाइए, शांत हो जाइए, भीड़ भाड़ से बचिए और किसी ऐसे जगह आश्रय लीजिए जहाँ कोई बाधा नहीं। मुझे लगता है गीता वाटिका में कोई बाधा नहीं, क्योंकि ऐसे महापुरुषों का वो सुरक्षित स्थान है और वहाँ सखी भी भजन करती है। तो ऐसे स्थानों का सेवन करो, इधर उधर मत जाओ। बहुत समय विचित्र है, क्योंकि कौन किस कोटि का कहाँ कैसी भावना, इसलिए हम किसी पर दोष दर्शन नहीं करते, पर अपने बचाव पक्ष के लिए जहाँ सखियां भजन कर रही हैं उनका सानिध्य लेकर भजन करो। वो उच्च कोटि की संत है, कमल दीदी वो उच्च कोटि की संत है, यहाँ आई है, दर्शन दे गई है, कई बार प्रसाद भी भेजती है। तो हमें लगता है पुनः आप उनका सेवन करो। महाराज जी, हमें बहुत वहाँ से हटने के बाद बहुत खुद को ऐसे महसूस करते हैं कि वैसा भजन अब नहीं कर सकते जैसा। ये कह रहे हैं कि वहाँ बहुत अच्छा इनको भागवतिक माहौल मिलता था, वहाँ से हटते ही इनका वो माहौल चले गया और भजन की वृत्ति वो चलेगी, क्योंकि संग था वहाँ। सूरदास जी का एक पद के एक लाइन तुम्हें बता रहे हैं, विमुख भये निमिषहु न अकृपा जब चितए तब वैसे। हमारे प्रभु का स्वभाव, अगर जीव अपनी करनी से विमुख हो जाए और फिर लौट कर देखे तो वैसे वो प्यार दुलार करते मिलते हैं, कभी अकृपा नहीं। फिर लगो